ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में पति पत्नी का संबंध, जिसका आज हम 14वां विषय करेंगे। क्या हर बात शेयर करना जरूरी है? क्या हर बात शेयर करना जरूरी है? वह पति पत्नी में जरूरी है कि हम अपनी हर बात शेयर करें? क्या समझते हो? पति पत्नी को दोनों को अपनी हर बात आपस में शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हर बात शेयर नहीं करना चाहिए। किस प्रकार की बात शेयर करना चाहिए, किस प्रकार की बात शेयर नहीं करना चाहिए? जिस बात से झमेला बढ़ जाए उसे बताना नहीं चाहिए। हाँ, जिस बात से झगड़ा बढ़ सकता हो उसे कभी भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि हर एक को पता है कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। क्या हर बात शेयर करना जरूरी है? रिश्तों में सच, सीमा और समझ का संतुलन। रिश्तों में सच क्या है, उसकी सीमा क्या है और उसकी समझ का संतुलन कैसे बनाए? बी के ज्ञान से गहरी स्पष्टता। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से गहरी स्पष्टता। डिस्क्लेमर: ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं एवं मुरली बिंदुओं से प्रेरित चिंतन है। इसका उद्देश्य वैवाहिक जीवन में परिपक्वता, मर्यादा और आत्मिक समझ बढ़ाना है, ना कि किसी भी संबंध में अविश्वास या दूरी पैदा करना। ना कि किसी भी संबंध में अविश्वास या दूरी पैदा करना। व्यक्तिगत निर्णय सदैव आपसी संवाद, पारिवारिक समझ और विवेक, 3 चीजों का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत निर्णय, पहला देखो समझना है व्यक्तिगत निर्णय। मेरा निर्णय क्या है, मैं क्या चाहता हूं। जब तक आपका अपना निर्णय नहीं, तब तक बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। जब दोनों ही ये सोचते हो कि हम इकट्ठे रहेंगे तो वो रह सकते हैं। यदि एक सोचता है नहीं, दूसरा सोचता है नहीं, उनके संवाद का रिजल्ट नहीं होगा। एक सोचता है कि मुझे तो इसके साथ ही रहना है, तो भी रह सकते हैं। क्योंकि जो सोचता है मुझे तो इसके साथ रहना है, वो अपने आप को मोल्ड करेगा। जो सोच रहा है मुझे इसके साथ नहीं रहना है,
यदि एक मोल्ड कर लेता है तो वो रह सकते हैं, चांस है रहने के। दोनों चाहते हैं रहना तो रह सकते हैं, दोनों चाहते हैं नहीं रहना तो नहीं रह सकते हैं। दोनों में से एक भी अपने आप को मोल्ड करने में तैयार हो जाए तो रह सकते हैं। यह है व्यक्तिगत निर्णय की बात। इसके बाद आपसी संवाद करेंगे तो जिसने सोचा है कि मुझे तो इसी के साथ ही रहना है, वो अपने आप को मोल्ड करेगा। जिसने सोच लिया नहीं करना, वो तो मोल्ड नहीं करेगा। पारिवारिक समझ, तीसरा है अपनी पारिवारिक समझ के हिसाब से कि परिवार के जो बड़े बड़े या भाई हैं, बराबर के हैं, उनकी भी समझ इसमें सहयोग देती है और विवेक से ही ले। चौथी बात है विवेक, पारिवारिक समझ, विवेक, आपसी संवाद और व्यक्तिगत निर्णय। ये चार बातें होती हैं जिनके आधार पर पारिवारिक संबंध चलता है। इनमें से कोई एक बात भी कम हो तो वो इसे दिक्कत में डाल सकती है। क्या हर बात शेयर करना जरूरी है? आज का प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कई लोग कहते हैं रिश्ते में सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। जहां दोनों पारदर्शी हों और दोनों सहनशील हो। पारदर्शिता के साथ सहनशीलता और समाने की शक्ति, ये दो बहुत जरूरी है। ये दो बहुत जरूरी है। यदि समाने की शक्ति का अभाव है या सहनशीलता का अभाव है तो वहां रिश्ता नहीं बनेगा। पारदर्शी होना सबसे अच्छा होता है। पारदर्शिता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी कमजोरी उसे हर्ट कर सकती है, आपकी गलती उसे हर्ट कर सकती है दूसरे को। जब वो उसे हर्ट करेगी तो बातें निकलेंगी। फिर बात वहीं आएगी, दोनों राजी हैं, दोनों राजी नहीं है या एक राजी है। फिर बात यहां पर आ जाएगी। पारदर्शी होना चाहिए परंतु हर्ट होने वाली बात नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जिससे बचा जाए। अगर छिपाया तो वे धोखा होगा। धोखा तब होता है जब पकड़ा जाता है, जब धोकर खाया जाता है। क्या पति पत्नी के बीच कोई बात निजी हो सकती है? क्या पति पत्नी के बीच कोई बात निजी, व्यक्तिगत हो सकती है? तो क्या सच में हर बात शेयर करना जरूरी है? हाँ जी, पहले तो ऐसा होता था, निजी कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अभी तो पासवर्ड कुछ भी नहीं लोग बताते हैं, सैलरी। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि मेन बात क्या होती है कि सैलरी बता दो, अब उसकी अपेक्षाएं उसी प्रकार से बन जाती हैं। बात वही है कि जहां सामने वाले को देख करके कोई भी चीज छिपाना है तो युक्ति से छिपाई जाए, फिर उसको धोखे को खुलने नहीं देना है, उस छुपी हुई बात को खुलने नहीं देना है। क्योंकि आज समाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। होता तो सबसे अच्छा है कि हर बात एक दूसरे को मालूम हो, परंतु समस्या ये है कि यदि उस बात को मालूम होने से सामने वाला दुखी हो सकता है तो रिश्ता अभी टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी बेस्ट तो होता है कि एक दूसरे के बीच में कोई चीज छुपा हुआ नहीं, दोनों को विश्वास हो, दोनों को पूरा का पूरा एक दूसरे के साथ सहयोग हो। या परिपक्व रिश्ते में सीमाएं, बाउंड्रीज भी होती हैं। जो मजबूत रिश्ते होते हैं, परिपक्व रिश्ते होते हैं, उसमें सीमाएं भी तय होती हैं। आज हम इस विषय को 3 तरीके से देखेंगे, एक भावनात्मक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे। पारदर्शिता और परिपक्वता में अंतर। एक होता है पारदर्शिता, दूसरा होता है परिपक्वता। पारदर्शिता का मतलब है कि जो कुछ भी है ब्लैक एंड व्हाइट एकदम सामने रख देना। कोई भी चीज छुपाने की जरूरत ही नहीं। दूसरा है परिपक्वता, अपने आप में परिपक्व होना, उस बात को एनालाइज करना। पारदर्शिता में क्या होता है? ईमानदारी। लेकिन परिपक्वता का अर्थ है विवेक, समझ, देखना कि क्या बताना है, कितना बताना है। हर सत्य बोलना आवश्यक नहीं, हर आवश्यक सत्य बोलना जरूरी नहीं। हर सत्य बोलना आवश्यक नहीं, हर आवश्यक सत्य बोलना जरूरी है। आवश्यक सत्य बोलना जरूरी है। जिसके बिना काम चल सकता है उसे मत बोलो, परंतु जिसके बिना काम नहीं चल सकता उसे तो पूरा बताओ। मुरली है 22 जुलाई 1969। बाबा कैसे कहते हैं? 22 जुलाई 1969 को, सत्य बोलो परंतु मर्यादा में। ये मर्यादा क्या चीज होती है? सत्य बोलो परंतु मर्यादा में। मर्यादा का मतलब ही है ऐसे तरीके से बोलो ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यदि कोई बात केवल सामने वाले को दुख देने वाली है
और उसका कोई रचनात्मक उद्देश्य नहीं है, तो वो शेयर करना बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। उदाहरण, यदि किसी ने आपको अतीत में चोट दी, क्या हर पुरानी बात बार बार दोहराना जरूरी है, या उसे छोड़ देना अधिक श्रेष्ठ है? या उसे छोड़ देना अधिक श्रेष्ठ है? क्या छिपाना और गोपनीय रखना अलग है? क्या छिपाना और गोपनीय रखना अलग है? एक होता है छिपाना, दूसरा होता है गोपनीय रखना। आपने छिपा लिया, वो पकड़ा जाएगा। दूसरा होता है गोपनीय रखना, कि उसको हमेशा हमेशा के लिए एकदम गोपनीय रखना, कि उसको पता ही ना लग सके। छिपाना, धोखे का भाव, गोपनीय रखना, मर्यादा। छिपाना, धोखे का भाव, गोपनीय रखना, मर्यादा। कोई भी चीज छिपा ली, वो हो गया धोखे की भावना, उसको धोखा दिया। गोपनीय रखना, ऐसे तरीके से रखना कि मर्यादा में, ताकि उसको मतलब बुरा ना लगे, उसको भी पता नहीं लगेगा तो उसका कोई बात नहीं, क्योंकि पता लगने पर वो क्या हो जाएगा, छिपाना हो जाएगा। पता नहीं लगा तो वो गोपनीय है। मर्यादा से मुरली 18 जनवरी 1973, मर्यादा में रहकर चलो, यही श्रेष्ठता है। कि कोई ऐसी गलती नहीं हो जहां हमने मर्यादा तोड़ी हो। मर्यादा वाली बात को गोपनीय रख लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मर्यादा तोड़ी नहीं है। मर्यादा टूट जाती है तो फिर वो तब तक टूटती रहती है जब तक अच्छी तरह ठंड ना पड़ जाए, जब तक दोनों इस लायक ना हो जाएं, स्वीकार करने के लायक ना हो जाए, हमें सुधरना है। मुरली है 18 जनवरी 1973, मर्यादा में रहकर चलो, यही श्रेष्ठता है। क्योंकि हम जो कुछ भी करें मर्यादा में करें, उससे यदि ढकना पड़े तो सहज रीति ढका जाएगा। अठारह जनवरी 1973 की मुरली थी। हर आत्मा का एक आंतरिक क्षेत्र होता है, हर एक आत्मा का
अपना अंदर का क्षेत्र होता है। जहां वो स्वयं और परमात्मा के साथ होती है, जहां वो स्वयं और परमात्मा के साथ होती है, वो स्थान पवित्र है। उदाहरण, किसी व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव, किसी का व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव, क्या उसे हर बार विस्तार से बताना जरूरी है? नहीं। क्या उसे हर बार विस्तार से बताना जरूरी है? नहीं। ज्यादा शेयरिंग के नुकसान, यदि आप ज्यादा बातें शेयर करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? आज के समय में ओवर शेयरिंग सामान्य हो गया है। हर भावना तुरंत बताना, हर गुस्सा तुरंत व्यक्त करना, क्या ये स्वस्थ है? मुरली, 15 अगस्त 1972। पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। यदि हम हर क्षणिक भावना साझा करेंगे तो रिश्ता अस्थिर हो जाएगा। हर क्षणिक भावना साझा करेंगे तो रिश्ता अस्थिर हो जाएगा। उदाहरण, क्षणिक गुस्से में कह दिया, क्षणिक गुस्से में कह दिया, तुम कभी नहीं बदलोगे। ये शब्द लंबे समय तक असर करता है। ये शब्द लंबे समय तक असर करता है। ये शब्द लंबे समय तक असर करता है। नोट करने वाली बात है। किसी को ये कभी नहीं कहना है तुम कभी नहीं बदलोगे, चाहे वो पुरुष हो तो चाहे वो स्त्री। संवाद का संतुलन कैसे रखें? हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका संतुलन कैसे रखें? संवाद 3 स्तर पर होना चाहिए। संवाद 3 स्तर पर होना चाहिए। आवश्यक बातें, जो जरूरी बातें हैं, उन पर जरूर अच्छा संवाद, हेल्दी संवाद होना चाहिए। भावनात्मक अनुभव जीवन का के निर्णय, लेकिन हर छोटी प्रतिक्रिया शेयर करना जरूरी नहीं। वाणी को मीठा और सार युक्त बनाओ। वाणी को मीठा और सार युक्त बनाओ। उतना बोलो जितना जरूरी है। कम से कम शब्दों में मीठी वाणी में अपनी बात बताओ। सार युक्त वाणी का अर्थ है जो जरूरी है वही बोलो, बस। आध्यात्मिक दृष्टि आत्मा का निजी क्षेत्र। आध्यात्मिक दृष्टि आत्मा का निजी क्षेत्र है, अपना क्षेत्र है। बीके ज्ञान कहता है
कि हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं हैं। हर आत्मा का एक आंतरिक संबंध परम आत्मा से है। हर आत्मा का आंतरिक संबंध परम आत्मा से है। मुरली 24 अप्रैल 1967। अपने दिल की बातें परम आत्मा से करो, हल्का हो जाओ। अपने दिल की बातें परम आत्मा से करो और हल्का हो जाओ। हर बात पहले परम आत्मा को बताओ, फिर देखो, फिर देखें कि परमात्मा क्या राय दे रहे हैं। मुरली के माध्यम से जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उसके आधार पर फिर फैसला करो, फिर देखो। क्या ये साथी को बताना आवश्यक है? क्या यह साथी को बताना आवश्यक है? यदि परमात्मा से साझा करने के बाद मन शांत हो गया, यदि परमात्मा से साझा करने के बाद मन शांत हो गया, तो शायद साथी को बताने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आई है बात? आपस में कोई बात हो गई है, आपने बाबा से बात किया, मन शांत हो गया, भूल जाओ। कुछ भी बताने की भी जरूरत नहीं है और भूल जाओ और खुशी से रहो। रहना है तो नहीं रहना है तो बात फिर वहां आती है कि या तो जो दोनों रहना चाहते हैं तो दोनों झुके, दोनों नहीं रहना चाहते हैं तो एक रहना चाहता है तो वो झुके, और एक भी नहीं झुकना चाहता है तो अलग हो जाए। क्या कुछ बातें ना बताना गलत है? क्या कुछ बातें ना बताना गलत है? यदि ना बताने के पीछे स्वार्थ हो, भय या धोखा है, भय है, धोखा है या स्वार्थ है, तो वे गलत है। लेकिन यदि ना बताने के पीछे परिपक्वता है, परिपक्वता मीन्स समझदारी, परिपक्वता मीन्स मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, समय की प्रतीक्षा या सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखते हुए कि वो इस बात को सहन नहीं कर सकेगी या सकेगा, इसलिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इस बात को क्या किया जाए? खत्म किया जाए, बताया ही नहीं जाए। तो ये बुद्धिमत्ता है। तो वे क्या है? बुद्धिमत्ता है। कैसे कई बार हो जाता है, छोटी सी गलती हो जाती है। अब गलती तो हो गई है, अब उसे ना बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब बता दिया जाए तो मामला गड़बड़ होता है। फैसला आप करना। मैं आपके पास एक घटना रख रहा हूं।
एक बहन संतान उत्पन्न नहीं हो रही, काफी टाइम गुजर गया। अब उनके पति कोई क्या बोलते हैं, साधु संत महात्मा, जो जो मर्जी कहो, जादू टोने करने वाले, अब वो जो है ना, उन्होंने दूसरे को तीसरे को ऐसे, उनका जो बात थी वो कोई अपना ये जो जाते हैं ना, जब भूत प्रेत आते हैं, बालाजी जाते हैं, क्या होता है जब भूत वगैरह होते हैं ना, कौन सी जगह, यही जगह है ना, भूत प्रेत वगैरह निकाले जाते हैं, या कोई और जगह है ना? मेहंदीपुर। मेहंदीपुर, मेहंदीपुर बालाजी तो वही हो गया ना। चलो वहां जाके ना भूत वगैरह आत्माएं जो होती है वो निकाली जाती है। तो उन्होंने उनको राय दिया कि आप वहां जाओ, तो कोई आत्मा आपको रोक लगा के बैठी होगी, और आप वो वहां गए। अब उस बहन ने मुझे फोन किया कि मैं वहां गई, और वहां जो है जहाँ जिनके पास हम रुके थे वो बाबा थे। तो उन्होंने कहा देखो, मेरे से कहा कि आपको बच्चा चाहिए तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा करो कि पति को कहो कि वो चले जाएं देखने के लिए परिवार के साथ, आप मत जाओ। अब उसके बाद बोली कि मैं तो अब उनसे प्रेग्नेंट होके आ गई, और अब मैंने उनको बता भी दिया, पति को आके बता भी दिया। अब वो मेरे साथ झगड़ा करते हैं। अब आप बताइए कि क्या ये बात को, झगड़े को, अब इसमें बात वही है, आगे उनका जीवन कैसा चलता है कैसा नहीं चलता वो विषय एक अलग बात है। हमारे सामने ये झगड़ा है। अब ये या तो उसने तो कहा कि तो मेरे से अनजाने से हो गया, क्योंकि उन्होंने पता नहीं मुझे क्या खिला रखा था, क्या पिला रखा था, तो मुझे जब होश आया तो मेरे साथ ऐसे हुआ। तो या तो इसका ये था कि वहां पर बात होती, वहीं पर बात करती, तो भी चलो भी उनको पकड़ा जाए और टेस्ट कराया जाए और सब कुछ हो, और वहां नहीं किया गया। अब यहां आकर के प्रेग्नेंट होने के बाद मैं समझता हूं, या आप अपने आप से सोच सकते हो कि उसे बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए। ऐसी बातें होती हैं जिसमें परिपक्वता का सहारा ले लिया जाता है। तो ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब परिवार को बनाए रख सकते थे। अब इसमें सीधी सी परिपक्वता की बात यह थी कि पति कैसे सहन करेगा, कैसे उस बच्चे को देखते हुए बार बार महसूस करेगा कि ये भी मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। ये उसको हर बार उसे क्या करता रहेगा, कचोटता रहेगा। यहां परिपक्वता का मतलब सहयोग लिया जा सकता था, और परिवार को भी बनाए रख सकते थे। बाकी जो भी है सब ड्रामा है। जो होना था वही हुआ है। होनी को कोई चेंज कर नहीं सकता, होनी को कोई बदल नहीं सकता। भावनाओं का ध्यान है तो ये बुद्धिमत्ता, क्योंकि भावनाओं का ध्यान रखा जाता कि किसी को उसकी भावनाओं का क्या होगा, सारा जीवन है। या तो वहीं पर वहां पर कहते मुझे होश ही नहीं था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो जब घर आ गई, कुछ टाइम गुजरा तो पता लगा कि अच्छा। तो ये सारी बातें जो होती हैं, तो उनको बाद में बताने से, और उनके बाद कौन किसको सुनेगा और कौन किसकी मानेगा, और परिवार के अंदर सारा जीवन क्लेश भी साथ में रहेगा।
मुरली 10 मई 1970। बच्चे समझदारी से चलो, बच्चे समझदारी से चलो। 7, व्यवहारिक मार्गदर्शन। जो बात जीवन को प्रभावित करती है अवश्य शेयर करें। जो बात जीवन को प्रभावित करती है अवश्य शेयर करें। जो बात निर्णय से जुड़ी है अवश्य शेयर करें। इसके लिए हमें सोचना होगा जो बात जीवन को प्रभावित करती है, मतलब हमारे व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाती है। प्रभावित करना माना अच्छा बनाती है, ऐसी बातें शेयर करें। जो बात निर्णय से जुड़ी है अवश्य शेयर करें। जहां आप दोनों को मिलकर कोई फैसला लेना है उसको भी आप अवश्य शेयर करें। जो बात विश्वास तोड़ सकती है उसको अवश्य स्पष्ट करें ताकि विश्वास ना टूटे, विश्वास बना रहे। क्योंकि सबसे पहला होता है डाउट, तो शक है वो कहीं भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शक जो है ना आगे के लिए बड़ी दिक्कत करता है। जहां शक हो सकता हो उस शक को पहले ही खत्म करके चलो। अपनी जो अवस्था है, वो जो स्थिति है, उसको इस प्रकार से क्लियर करो कि उसको शक बनना ही नहीं चाहिए किसी को भी, दोनों में से। लेकिन क्षणिक भावनाओं को पहले शांत करें। क्षणिक भावनाएं, थोड़ी देर के लिए अपनी जो भावनाएं हैं उनको जरूर शांत करें। एक सुंदर उदाहरण, एक पति ऑफिस से तनाव में आया। पत्नी ने पूछा, सब ठीक? उन्होंने कहा, हाँ। क्या ये छिपाना था? अब ऐसी चीज, क्योंकि आप टेंशन में हो, आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है, तो इसको छिपाना नहीं चाहिए। वो पहले स्वयं को स्थिर करना चाहता था। कुछ समय बाद शांत होकर बात की, तब संवाद सार्थक हुआ। क्योंकि उसने अपने आप को संभाला, अपने आप की अपनी अवस्था को बनाया, और जब उसकी अवस्था ठीक हो गई तब उसने संवाद सार्थक हुआ, तब उसने अपनी बात बताई और ठीक हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला सहयोगी है, सामने वाला सहन कर सकता है, संभाल सकता है, तो बातों को देखना है। निष्कर्ष तो प्रश्न था, क्या हर बात शेयर करना जरूरी है? उत्तर, हर बात नहीं, हर जरूरी बात हाँ। हर सत्य मर्यादा में रिश्ता खुलापन चाहता है, लेकिन सीमाओं के साथ। रिश्ता खुलापन चाहता है लेकिन सीमाओं के साथ। विश्वास का अर्थ सब बताना नहीं। विश्वास का अर्थ सब बताना नहीं। विश्वास का अर्थ सही समय पर सही बात कहना है। समय को देखकर, अवस्था देखकर फिर बात करनी है। समापन संदेश, जब दो आत्माएं
आत्म सम्मान में, मर्यादा में और परमात्मा से शक्ति लेकर चलती हैं। समझ में आया? समापन संदेश, जब दोनों ही आत्माएं सम्मान में, मर्यादा में और परमात्मा से शक्ति लेकर चलती हैं, तो उन्हें हर बात शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं होती। हर बात शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं होती। वे एक दूसरे को अनुभव से समझ लेते हैं। एक दूसरे को अनुभव से समझ लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति। आप तो बड़े भाई जी आ गए हो।